चरण 2, कुंडली का मूल्यांकन कैसे करें। ए, आपको कुंडली को महसूस करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तभी कुंडली खुद अपनी कहानी बताने लगती है। बी, देखें कि कितने ग्रह उच्च राशि में हैं या अपने ही भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये भाव मजबूत होते हैं और अपने पूर्ण परिणाम देते हैं। इसमें आपको उभरती हुई राशि और उस राशि में चंद्रमा के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी राशियों की अपनी विशेषताएं होती हैं और उनकी एक अलग कहानी होती है। उदाहरण के लिए, कन्या राशि एक बौद्धिक राशि है, लेकिन रोगों का सामना करने के लिए उतनी मजबूत नहीं है। कन्या राशि वाले व्यक्ति मामूली सर्दी के लक्षण दिखने पर बिस्तर पर लेट जाते हैं, जबकि मेष राशि वाले व्यक्ति बुखार के बावजूद सक्रिय रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं। सामान्य रोग उसे परेशान नहीं करते, उसे इनसे मुकाबला करने के लिए अद्वितीय सहन शक्ति होती है। सी, अब आपको ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करना चाहिए और यह देखें कि वे किस प्रकार की राशियों में स्थित हैं। यदि अधिकतर ग्रह परिवर्तनशील या चर राशियों में स्थित हैं, तो व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है। उसके विचार बदलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मूडी होते हैं और समय के साथ वे बहुत यात्रा करते हैं। यदि अधिकांश ग्रह स्थिर राशियों में होते हैं, तो व्यक्ति पारंपरिक विचारों वाला और निश्चित आदतों वाला होता है। वह सामान्यतः एक ही स्थान पर रहता है और कारखानों में काम करने में सक्षम होता है, जहां नियमित और स्थिर काम होता है। यदि अधिकतर ग्रह द्विस्वभाव राशियों में स्थित होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन कुछ कुछ अनिश्चित रहता है। वह कभी इधर की तो कभी उधर की सोचता है। उसके विचार निश्चित नहीं होते और वे बदलते रहते हैं। फिर ग्रहों की स्थिति का मूल्यांकन करें कि वे किस प्रकार की राशियों में स्थित हैं। यदि अधिकांश ग्रह अग्नि तत्व राशियों में स्थित होते हैं, तो व्यक्ति में महान पहल करने की प्रवृत्ति होती है। उसके विचार उच्च होते हैं और वह जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। यदि अधिकांश ग्रह पृथ्वी तत्व की राशियों में स्थित होते हैं, तो व्यक्ति व्यावहारिक और मेहनती होता है। यदि अधिकांश ग्रह वायु तत्व राशियों में होते हैं, तो वह बुद्धिमान और पढ़ाई में रुचि रखने वाला होता है। और यदि अधिकांश ग्रह जल तत्व राशियों में होते हैं, तो वह भावुक, ग्रहणशील, बुद्धिमान और मानसिक रूप से अस्थिर होता है। चरण 3, केंद्रों या त्रिकोणों में ग्रह। ए, ग्रहों की स्थिति की जांच करें। जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण सबसे अच्छे भाव होते हैं। यहाँ ग्रह बहुत मजबूत होते हैं और मजबूत ग्रह आपको जीवन में अधिकतम सुख और समृद्धि देने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ग्रह केंद्रों में और अपनी उच्च या अपनी ही राशियों में स्थित होते हैं, तो ग्रह की यह स्थिति पंच महापुरुष योगों का निर्माण करती है, जो समृद्धि का सूचक होता है। अब हम यहाँ थोड़ी चर्चा पंचमहापुरुष योग की कर ही लेते हैं। पंचमहापुरुष योग वैदिक ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक है। यह योग तब बनता है जब 5 प्रमुख ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई एक अपनी उच्च राशि या अपनी स्वयं की राशि में केंद्र भावों 1, 4, 7, 10 में स्थित होता है। यह योग व्यक्ति को महान व्यक्तित्व, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता, धन संपत्ति और सफलता प्रदान करता है। पंचमहापुरुष योग के 5 प्रकार। 1 रुचक योग, जो कि मंगल से बनता है। 2 भद्र योग, जो कि बुध से बनता है। 3 हंस योग, जो कि बृहस्पति से बनता है। 4 मालव्य योग, जो कि शुक्र से बनता है। और अंत में 5 शश योग, जो कि शनि से बनता है। अब प्रत्येक योग को विस्तार से समझते हैं। 1. रुचक योग। जब मंगल मेष या वृश्चिक या फिर उच्च राशि मकर में हो और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो, तो रुचक योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति बलशाली, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। सेना, पुलिस, खेल और प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है और संघर्षों में विजयी रहते हैं। ऐसे योग वाले व्यक्ति फौज, पुलिस, एथलेटिक्स, इंजीनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में सफलता पाते हैं। 2. भद्र योग। जब बुध मिथुन या कन्या राशि में हो और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो, तो भद्र योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और कुशल वक्ता होते हैं। व्यापार, लेखन, गणित और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं।
साथ ही संचार और नेटवर्किंग क्षेत्र में भी माहिर होते हैं। ऐसे योग वाले लोग अच्छे व्यापारी, वकील, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद बनते हैं। 3. हंस योग। जब बृहस्पति धनु या मीन या उच्च राशि कर्क में हो और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो हंस योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानी होते हैं। गुरु, शिक्षक, धार्मिक गुरु या परामर्शदाता के रूप में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। समाज में इन्हें आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे योग वाले व्यक्ति संत, विद्वान, धर्मगुरु, सलाहकार या शिक्षक बनते हैं। 4. मालव्य योग। जब शुक्र वृषभ या तुला या उच्च राशि मीन में हो और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो मालव्य योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति सुंदर, आकर्षक और कला प्रेमी होते हैं। विलासिता, भौतिक सुख संपत्ति, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। फैशन, फिल्म, अभिनय, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलती है। ऐसे योग वाले लोग अभिनेता, मॉडल, कलाकार, डिजाइनर और संगीतकार बन सकते हैं। 5. शश योग। जब शनि मकर, कुंभ या उच्च राशि तुला में हो और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो शश योग बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति अनुशासित, मेहनती और उच्च पद प्राप्त करने वाला होते हैं। राजनीति, प्रशासन और न्यायिक क्षेत्र में ये सफल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाले, धैर्यवान और संघर्षी होते हैं। ऐसे योग वाले व्यक्ति नेता, प्रशासक, जज, न्यायाधीश, उद्योगपति या श्रमिक संघ के नेता बन सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि पंचमहापुरुष योग शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो इसके प्रभाव अत्यधिक शुभ होते हैं। यदि यह योग पाप ग्रहों की दृष्टि में हो तो इनके फलों में कमी आती है। दशा और अंतर्दशा भी इस योग के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पंचमहापुरुष योग व्यक्ति के जीवन में विशेष सफलता, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा लाने वाला होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है तो वह अपने जीवन काल में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका के केंद्र में पाप ग्रहों के फल और साथ ही केंद्र तथा त्रिकोण भावों में ग्रहों के परिणाम के बारे में भी।